हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ब्रिटिश डायस्पोरिक राइटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दिस राइटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो प्लीज़ मेक श्योर आप पेन और पेपर लेके आप ये वीडियो देखो। ठीक है, सो द कंसेप्ट ऑफ राइटर्स ऑफ ब्रिटिश डायस्पोरा क्या है? इट रिफर्स टू ऑथर्स हु बिलोंग टू एथनिक और कल्चरल ग्रुप्स दैट हैव हिस्टोरिकल टाइज टू द ब्रिटिश एम्पायर बट हैव सेटल्ड इन कंट्रीज आउटसाइड यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो इसमें ब्रिटिश डायस्पोरिक राइटर्स में कौन कौन आते हैं? नंबर 1 वी हैव जीन राइस, वेरी इंपॉर्टेंट राइटर। नंबर 2 काजुई शिगरो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट राइटर फ्रॉम फॉर नेट एंड स्लेट। ठीक है, उसके बाद हानिफ कुरैशी। फिर नंबर 4 वी हैव टिमोथी मो। फिर नंबर 5 वी हैव कार्लाइल फिलिप्स। फिर सलमान रश्दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर। फिर वी.एस. नाइपुल एंड नंबर 8 वी हैव सैम सेल्वो। ठीक है, तो जीन राइस वॉज ए डोमिनिकन बोर्न ब्रिटिश ऑथर। तो हिज फेमस वर्क वी हैव इज व्हाइट सार्गासो सी, पब्लिश्ड इन 1966। ठीक है, इट सर्व्स एज ए प्रीक्वल टू चार्लोट ब्रॉन्टीज क्लासिक नॉवल जेन आयर। तो विच सर्व्स एज ए प्रीक्वल टू चार्लोट ब्रॉन्टीज क्लासिक जेन आयर? इट इज व्हाइट सार्गासो सी बाय जीन राइस। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो यहाँ पे क्या है? जीन राइस रीइमेजिन्स द लाइफ एंड एक्सपीरियंस ऑफ बर्था मैसन, हु इन ब्रॉन्टीज नॉवल इज द मैड वुमन इन द एटिक, द फर्स्ट वाइफ ऑफ मिस्टर रोचेस्टर। इन व्हाइट सार्गासो सी बर्था मैसन का नाम, दूसरा नाम क्या दिया हुआ है? एंटोनिएटी क्रॉसवे। ठीक है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वन। ठीक है, कैरेक्टर बर्था मैसन का दूसरा नाम इन व्हाइट सार्गासो वी हैव इज एंटोनियोटी क्रॉसवे। ठीक है, तो वी हैव व्हाइट सार्गासो सी। नेक्स्ट वी हैव गुड मॉर्निंग मिडनाइट, ये भी किसका है? ये भी जीन राइस का है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन इज व्हाइट सार्गासो सी। उसके बाद वी हैव वॉइस इन द डार्क, यहाँ पे इट टेल्स द स्टोरी ऑफ एना मॉर्गन। ठीक है, आफ्टर अगेन अदर वी हैव आफ्टर लिविंग मिस्टर मैकेंजी, ये भी किसने लिखा है? ये भी लिखा है हमारा जीन राइस ने। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करते जाओ, इनका वर्क्स, जीन राइस का वर्क्स। ठीक है, कब पब्लिश हुआ तो इसको आप नोट डाउन करते जाओ, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार जीन राइस के इसमें व्हाइट सार्गासो सी से क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है, नंबर 2 वी हैव काजुई शिगरो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर। ये जी इसका वर्क्स की जो है रिमेन्स ऑफ द डे कब लिखा? 1989। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे एक क्या है? प्रोटैगनिस्ट क्या है? इट फॉलोज द लाइफ ऑफ स्टीवेंस एंड इंग्लिश बटलर। इंग्लिश बटलर स्टीवेंस के बारे में है ये नॉवल है। ठीक है, इसको आप थोड़ा ब्रीफली पढ़ो। अनदर वी हैव नेवर लेट मी गो, ये 2005 में, इट इज एन ऑल्टरनेटिव इंग्लैंड, सेट इन ऑल्टरनेटिव इंग्लैंड। ठीक है, ये डिस्टोपियन नॉवल है। It's the story of 3 friends. Another one we have The Buried Giant, फिर Clara and the Sun and When We Were Orphans. ठीक है, very important है काजुई शिगरो। नंबर 3 we have हानिफ कुरैशी। हानिफ कुरैशी My Beautiful Laundrette, ये भी है। द बुद्धा ऑफ सवरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। हानिफ कुरैशी का 1990 सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। इट टेल्स द कमिंग एज स्टोरी ऑफ, किसके बारे में स्टोरी है ये? करीम अमीर के बारे में, यंग मैन ऑफ मिक्स्ड इंग्लिश एंड इंडियन हेरिटेज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ 1970s लंदन। तो हानिफ कुरैशी द बुद्धा ऑफ सवरिया 1990 का बुक है, ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, ऐसे पढ़ना होगा आपको। ठीक है, इट्स अ कमिंग एज स्टोरी ऑफ, किसके बारे में? करीम अमीर के बारे में। फिर हानिफ कुरैशी दूसरा का अदर वर्क्स क्या है? फैमिली रिलेशनशिप्स, सेक्सुअलिटी एंड कमिंग ऑफ एज, लंदन एज ए सेटिंग। ठीक है, तो याद रखना द बुद्धा ऑफ सवरिया के बारे में थोड़ा, अब ब्रीफली पढ़ो इसको। ठीक है, अनदर वेरी फेमस कार्लाइल फिलिप्स। कार्लाइल फिलिप्स का नॉवल द फाइनल पैसेज 1985 है। इट्स स्टोरी ऑफ कैरिबियन फैमिली माइग्रेशन टू इंग्लैंड इन 1950s। ठीक है, अनदर वन कार्लाइल फिलिप्स का क्रॉसिंग द रिवर, फिर द डिस्टेंट शोर, द लॉस्ट चाइल्ड। ठीक है ना, ये दिस वर्क इज फिक्शनलाइज अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ द फेमस 19th सेंचुरी राइटर एमिली ब्रोंटी के बारे में। ठीक है, द लॉस्ट चाइल्ड, कार्लाइल फिलिप्स का वर्क्स भी आप नोट डाउन करो। ठीक है, अब अभी क्या है ना, ट्राई टू बाय हार्ट, अब जैसे भी करके आप बाय हार्ट ही कर लो एग्जाम के लिए। फिर वेरी फेमस राइटर सलमान रश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन 1981, इट वॉन द बुकर प्राइज व्हेन इट वॉन इन 1981। ठीक है, तो इसका प्लॉट क्या था? द नोवेल इज नरेटेड बाय, किसने नरेट करता है ये नोवेल? सलीम सिनाई,
who was born at the exact moment of India's independence, midnight on 15 August 1947. ये सलीम कौन है? सलीम is one of the 1001 midnight children born in the magical hour, each possessing unique supernatural gift. ठीक है, तो सलमान रश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन ब्रीफली आप पढ़ो, ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन को भी। उसके बाद द सैटानिक वर्स, वेरी ये क्या है, एक कंट्रोवर्शियल वर्क है सलमान रश्दी का 1988 का, ठीक है। ये नोवेल किसके बारे में बताता है? ये टू कैरेक्टर्स, गैब्रियल फरिश्ता एंड सलादीन चमचा, ठीक है, इसके बारे में। ये दे मिराकलसली सर्वाइव ए प्लेन एक्सप्लोजन ओवर द इंग्लिश चैनल, ठीक है। तो देखो मैंने आप लोगों को इतना इजी बना दिया, ठीक है। तो आप लोग इससे भी आप नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या मैं बोलूँ ना, तो आप पढ़ते जाओ। देखो मैंने सब कुछ इजी वे में आपको नोट डाउन करने में के लिए हेल्प होगा बोल के मैंने यहाँ पे सब सर्च करके जो भी मेरा मटेरियल्स था, जो मैं एग्ज़ाम के टाइम में जब मैं पढ़ाई करता था उसको सब मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो नोवेल इज द स्टोरी ऑफ टू कैरेक्टर्स, ये गैब्रियल फरिश्ता एंड सलादीन चमचा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सैटानिक वर्सेस क्या हुआ, इन 1989 ईरान आयतुल्लाह खोमेनी, ठीक है, उसने एक फतवा जारी किया था कि कॉलिंग फॉर जस्टिस डेथ, ठीक है। तो किसके बारे में था ये? द सैटानिक वर्स लिखने के कारण, ठीक है। तो अनदर वन वी हैव हेरोइन इन द सी ऑफ स्टोरीज, फिर द ग्राउंड बीनीथ हर फीट। तो एक कलेक्शन ऑफ एसे, इमेजिनरी होमलैंड्स, एसे एंड क्रिटिसिज्म, ये किसने लिखा था? सलमान रश्दी। मेक श्योर आप बाय हार्ट करो, ठीक है। इमेजिनरी होमलैंड्स ये किसने लिखा था? 1991, ठीक है। अनदर वन स्टेप अक्रॉस दिस लाइन, कलेक्टेड नॉन फिक्शन। तो अनदर वन वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट राइटर V.S. नाइपुल। अनदर वन ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास 1961, ठीक है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ हुम? इट टेल्स द स्टोरी ऑफ मोहन विश्वास, a man of Indian descent born into poverty in Trinidad, ठीक है। Another one very important novel, In a Free State, A Bend in the River। ये आप names of these books and novels of V.S. नाइपुल आप बाय हार्ट कर लो, ठीक है। फिर अनदर वी हैव सैम सेल्वन का क्या है? द लोनली लॉन्डनर्स, फिर मोजेस असेंडिंग द हाउसिंग लार्क, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे इम्पोर्टेंट राइटर्स और उनका बुक्स और उसमें से जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर उसको भी मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। आपका सिर्फ काम है आप मतलब नोट डाउन करो, एक पेन और एक कॉपी में आप इन राइटर्स का वर्क्स, इन नॉवेल्स में जो कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, उसको आप नोट डाउन करो, ठीक है। तो हमारा अभी राइटर्स ऑफ ब्रिटिश डायस्पोरा का भी हो गया, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में क्या करेंगे? अफ्रीकन राइटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको एनी डाउट, कुछ भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो और मैं लास्ट में ये बताना चाहता हूँ, देखो मैं आप लोग इतना हेल्प कर रहा हूँ तो आपकी तरफ से भी एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।